इतिहास बेटे को याद रखता है पर पिता को भुला देता है। सिकंदर पूरी दुनिया जीत लेता है और कवि हजारों सालों तक उसके नाम के गुणगान गाते हैं, लेकिन उसकी सेना की हर तलवार, उसके जनरलों की हर रणनीति और उसके साथ मार्च करने वाला हर सिपाही सिर्फ एक इंसान की वजह से वजूद में था। मकदूनिया का फिलिप द्वितीय प्राचीन दुनिया की अब तक की सबसे शक्तिशाली सैन्य मशीन खड़ी करता है। फिर उसके सबसे बड़े अभियान की पूर्व संध्या पर एक हत्यारे का खंजर उसकी शान छीन लेता है। बेटा सब कुछ विरासत में पाता है, पिता साये में खो जाता है। ईसा पूर्व 382 में फिलिप का जन्म एक ऐसे राज्य में होता है जो मुश्किल से अपना अस्तित्व बचा पा रहा था। मकदूनिया ग्रीक दुनिया के उत्तरी छोर पर स्थित था, जिसे एथेंस और स्पार्टा के लोग असभ्य बर्बरों की भूमि मानकर खारिज कर देते थे। पड़ोसी कबीले जब चाहें मकदूनिया के गांवों पर हमला कर देते थे। ग्रीक शहर मकदूनिया के राजाओं को अपने अंतहीन संघर्षों में मोहरे की तरह इस्तेमाल करते थे। खुद शाही परिवार हत्याओं और धोखेबाजी का अड्डा बना हुआ था। फिलिप अपने ही रिश्तेदारों को सिंहासन के लिए एक दूसरे का कत्ल करते देख बड़ा हुआ। उसने कम उम्र में ही सीख लिया था कि जीवित रहने के लिए साहस के साथ साथ चालाकी भी उतनी ही जरूरी है। अपनी किशोरावस्था में फिलिप ग्रीस की प्रमुख सैन्य शक्ति थीब्स में एक बंधक बन जाता है। इस कैद ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने उस दौर के सबसे महान जनरल एपामिनोंडास की देखरेख में युद्ध कला सीखी। उसने युद्ध के उस तिरछे व्यू का अध्ययन किया जिसने स्पार्टा की अजेय शक्ति को नष्ट कर दिया था। उसने देखा कि कैसे थीब्स के विशेष लड़ाके, जिन्हें सेक्रेड बैंड कहा जाता था, अपनी केंद्रित ताकत से दुश्मन की संरचनाओं को तोड़ देते थे। ये सबक उसकी यादों में बस गए। जब फिलिप आखिरकार मकदूनिया लौटा तो उसके पास एक ऐसा विजन था जो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। ईसा पूर्व 359 में इलीरियन लोगों के खिलाफ युद्ध में अपने भाई की मौत के बाद फिलिप ने मकदूनिया के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। राज्य खंडहर बन चुका था। दुश्मन हर तरफ से दबाव बना रहे थे। शाही खजाना खाली था। सेना, कुलीनों और किसानों की एक बिखरी हुई भीड़ थी। ज्यादातर जानकारों को लग रहा था कि मकदूनिया कुछ ही महीनों में ढह जाएगा, लेकिन उन्होंने फिलिप को कम करके आंका था। 2 साल के भीतर उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कुछ दुश्मनों को रिश्वत दी, दूसरों को हराया और गठबंधन पक्का करने के लिए रणनीतिक शादियां की। सैन्य सुधार तुरंत शुरू हो गए। फिलिप ने पारंपरिक ग्रीक सैन्य टुकड़ी यानी फैलैंक्स को पूरी तरह से बदल दिया। उसने मानक भाले को 2.5 मीटर से बढ़ाकर 5.5 मीटर तक कर दिया, जिसे सरीसा कहा गया। सैनिकों को इस विशाल भाले को सख्त घेरे में चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। अगली कतारें लोहे की नोकों का ऐसा जंगल बना देती थीं, जिसे कोई भी घुड़सवार पार नहीं कर सकता था। उनके पीछे कतार दर कतार इस दबाव को और ताकत देती थी। ये नया फालानाक्स एक इंसानी टक्कर की तरह बन गया, जो किसी भी विरोध को कुचल देता था। फिलिप ने कंपेनियन कैवलरी बनाई, जो मकदूनियाई कुलीनों से चुनी गई एक विशिष्ट घुड़सवार सेना थी। ये घुड़सवार बचपन से ही साथ ट्रेनिंग लेते थे। वे त्रिकोण व्यूह में लड़ते थे, जो प्रहार की शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता था। जब पैदल सेना दुश्मन को अपनी जगह पर जकड़ लेती थी, तो ये घुड़सवार उनके किनारों और पीछे से हमला करते थे। पैदल सेना की निहाई और घुड़सवारों के हथौड़े का ये मेल मकदूनियाई युद्ध की पहचान बन गया। सिकंदर फारस को जीतने के लिए इसी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिलिप ने इसे ईजाद किया था। सेना को ऐसा पेशेवर प्रशिक्षण मिला जो ग्रीक दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। सैनिक लगातार अभ्यास करते, पूरे साजो सामान के साथ मार्च करते और ऐसा अनुशासन बनाए रखते जो देखने वालों को हैरान कर देता था। फिलिप ने उन्हें मौसमी लूट के बजाय नियमित वेतन देना शुरू किया। वे अब कबीलाई सरदारों के बजाय सीधे उसके प्रति वफादार हो गए। सैन्य इंजीनियरों ने घेराबंदी के नए उपकरण विकसित किए। रसद की प्रणालियों ने लंबे अभियानों को मुमकिन बनाया। ये अब मौसमी मिलिशिया नहीं थी, ये इतिहास की पहली सचमुच की पेशेवर सेना थी। फिलिप ने सबसे पहले इलीरियन कबीलों के खिलाफ अपनी इस रचना का परीक्षण किया। जिन कबीलों ने पीढ़ियों तक मकदूनिया को अपमानित किया था, वे इस नई सेना के आगे घुटने टेक गए। फिर उसने दक्षिण में ग्रीक शहरों की ओर रुख किया।
उसने तुरंत जीत की कोशिश नहीं की, वो एक लंबी बाजी खेल रहा था। उसने ग्रीक संघर्षों में हस्तक्षेप किया और हमेशा खुद को एक दोस्त और रक्षक के तौर पर पेश किया। उसने धीरे धीरे एक एक करके इलाके हासिल किए। उसने 7 शादियां की और हर पत्नी अपने साथ कोई ना कोई गठबंधन या रणनीतिक फायदा लेकर आई। कूटनीति और युद्ध एक साथ काम कर रहे थे। माउंट पेंगियन की सोने की खदानों ने फिलिप की महत्वाकांक्षाओं को पंख दिए। उसने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और सालाना 1000 टैलेंट सोना निकालने लगा। इस दौलत से सैनिकों को तनख्वाह दी गई, अधिकारियों को रिश्वत दी गई और दुश्मनों को भ्रष्ट किया गया। फिलिप ने मशहूर तौर पर कहा था कि कोई भी किला तब तक अजेय नहीं है जब तक कि सोने से लदा गधा उसके फाटकों तक पहुंच सके। उसने पैसे का इस्तेमाल किसी भी भाले की तरह ही घातक हथियार के रूप में किया। जिन ग्रीक राजनेताओं को युद्ध के मैदान में नहीं हराया जा सकता था, उन्हें खरीद लिया गया। एथेंस फिलिप के उभार को बढ़ती घबराहट के साथ देख रहा था। उस युग के सबसे महान वक्ता डेमोस्थेनीज ने एक के बाद एक भाषण देकर अपने नागरिकों को मकदूनियाई खतरे से आगाह किया। उसने फिलिप को एक बर्बर, एक तानाशाह और एक राक्षस कहा। लेकिन एथेंस सुस्त था, जबकि फिलिप की रफ्तार बहुत तेज थी। जिस नगर राज्य व्यवस्था ने कभी ग्रीस को मजबूत बनाया था, अब वही उसे पंगु बना रही थी। कोई भी शहर दूसरे पर इतना भरोसा नहीं करता था कि एक स्थायी गठबंधन बना सके। फिलिप ने हर फूट का फायदा उठाया। ईसा पूर्व 338 में आखिरकार फिलिप का सामना चेरोनिया में एथेंस और थीब्स की संयुक्त सेनाओं से हुआ। ये लड़ाई ग्रीस का भाग्य तय करने वाली थी। फिलिप ने व्यक्तिगत रूप से दाएं विंग की कमान संभाली। उसका 18 वर्षीय बेटा सिकंदर बाईं ओर से कंपेनियंस का नेतृत्व कर रहा था। मकदूनियाई सेना आगे बढ़ी, फिर जानबूझकर पीछे हटी, जिसे एथेंस के सैनिक लालच में आगे आए और उनकी व्यवस्था टूट गई। सिकंदर उस खाली जगह में टूट पड़ा और थीब्स के सेक्रेड बैंड को तहस नहस कर दिया। एक ही 2 पैर में पूरा ग्रीस फिलिप के कदमों में आ गिरा। फिलिप ने अपने हारे हुए दुश्मनों को तबाह नहीं किया। उसने एथेंस के साथ असाधारण उदारता दिखाई और बिना किसी फिरौती के कैदियों को लौटा दिया। उसने महान शहर पर कोई सेना नहीं थोपी। इसके बजाय उसने लीग ऑफ कोरिंथ बनाई, एक ऐसा महासंघ जिसने सभी ग्रीक राज्यों को मकदूनियाई नेतृत्व में एकजुट किया। ग्रीक लोगों ने फिलिप को हेजेमॉन चुना, जो फारस पर हमले के लिए सर्वोच्च सेनापति था। नगर राज्यों के बीच अंतहीन युद्ध समाप्त हो गए। ग्रीस आखिरकार एकजुट हो गया था, भले ही एक विदेशी राजा के अधीन। फिलिप का विजन ग्रीस से बहुत आगे तक फैला हुआ था। उसने इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियान की तैयारी शुरू कर दी। फारसी साम्राज्य, जो आंतरिक विद्रोहों और दरबारी साजिशों से कमजोर हो चुका था, विजय की राह देख रहा था। ईसा पूर्व 336 में एक अग्रिम सेना एशिया माइनर में दाखिल हुई। जीत निश्चित लग रही थी। पूरब का खजाना, ज़र्क्सीज के आक्रमण का प्रतिशोध और फारसी शासन के तहत ग्रीक शहरों को आजाद कराने की शान, ये सब फिलिप की मुट्ठी में था। उसने इस पल की तैयारी में 20 साल बिताए थे। फिर ईसा पूर्व 336 की गर्मियों में मकदूनिया की प्राचीन राजधानी एगाए का दिन आया। फिलिप की बेटी की शादी एपिरस के राजा से हो रही थी। इस जश्न में पूरे ग्रीस से कुलीन आए हुए थे। फिलिप बिना किसी अंगरक्षक के थिएटर में दाखिल हुआ, ये दिखाने के लिए कि उसे अपनी प्रजा की वफादारी पर पूरा भरोसा है। तभी पौसानियास नाम का एक युवक आगे बढ़ा। उसने फिलिप के सीने में खंजर उतार दिया। मकदूनिया के राजा की मौत उसकी बेटी की शादी के दिन ही हो गई। हत्यारे के इरादों पर आज भी विवाद है। पौसानियस ने दावा किया कि उसके फिलिप से निजी रंजिश थी, क्योंकि राजा उन लोगों को सजा देने में नाकाम रहा जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। कुछ प्राचीन स्रोत बताते हैं कि इस हत्या के पीछे फारसी सोने का हाथ था। अन्य लोग फुसफुसाते थे कि ओलंपियास, फिलिप की अलग हो चुकी पत्नी और सिकंदर की मां ने इस हत्या की साजिश रची थी। खुद सिकंदर पर भी शक की सुई गई, हालांकि सबसे ज्यादा फायदा उसे ही हुआ था। सच्चाई पौसानियस के साथ ही दफन हो गई, जिसे शाही गार्डों ने पूछताछ से पहले ही मार गिराया। सिकंदर को वो सब कुछ विरासत में मिला जो उसके पिता ने बनाया था। पेशेवर सेना, नई युद्ध रणनीतियां, एकजुट ग्रीस और फारस पर हमले की योजना, ये सब एक 20 साल के राजा के पास आ गए। सिकंदर इस सेना को ज्ञात दुनिया के छोर तक ले जाएगा। वो इतिहास के सबसे महान साम्राज्य को फतेह करेगा और इतिहासकार उसे महान कहेंगे, जबकि उस इंसान को भुला देंगे जिसने ये सब मुमकिन बनाया था।
फिलिप की त्रासदी ये है कि उसके बेटे की शान ने उसकी अपनी उपलब्धियों को धुंधला कर दिया। सोचिए कि फिलिप ने क्या हासिल किया था। उसने एक पिछड़े हुए राज्य को भूमध्य सागर की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उसने युद्ध कला में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए जो सदियों तक चले। उसने पीढ़ियों के विनाशकारी संघर्ष के बाद ग्रीस को एकजुट किया। उसने उस अभियान की योजना बनाई और तैयारी की जिसने मिस्र से लेकर भारत तक ग्रीक संस्कृति को फैला दिया। सिकंदर के नाम दर्ज हर उपलब्धि उसी नींव पर टिकी है जो फिलिप ने रखी थी। जो पिता ने शुरू किया उसे बेटे ने पूरा किया। फिलिप के सैन्य नवाचारों ने आने वाली कई पीढ़ियों के युद्धों को आकार दिया। मकदूनियाई फैलेंक्स युद्ध के मैदानों पर तब तक राज करता रहा जब तक कि 2 सदियों बाद रोमनों ने उसका तोड़ नहीं निकाल लिया। पैदल सेना, घुड़सवार सेना और घेराबंदी के उपकरणों को जोड़ने का उसका तरीका युद्ध का मानक बन गया। पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में नागरिक सेनाओं की जगह पेशेवर सेनाओं ने ले ली। यहां तक कि सिकंदर के उत्तराधिकारी भी दोनों राजाओं की मृत्यु के लंबे समय बाद तक फिलिप के तरीकों से ही लड़ते रहे। उसकी राजनीतिक विरासत भी उतनी ही महत्वपूर्ण साबित हुई। फिलिप ने दिखा दिया कि ग्रीक नगर राज्य एक एकजुट विरोध का सामना नहीं कर सकते। चेरोनिया के मैदान में स्वतंत्र नगर राज्यों का युग समाप्त हो गया। भविष्य के साम्राज्य फिलिप के मॉडल पर ही चलेंगे, जो सैन्य प्रभुत्व को राजनीतिक संघ के साथ जोड़ता था। द लीग ऑफ कॉरिंथ ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसे बाद में रोमनों ने अपनाया। फिलिप ने साबित कर दिया कि ताकत के जरिए एकता प्रतिद्वंद्वी शहरों के बीच अंतहीन युद्ध की जगह ले सकती है। आधुनिक विद्वान अब फिलिप के महत्व को तेजी से पहचान रहे हैं। प्राचीन एगाए यानी वर्गीना में हुई पुरातात्विक खोजें उसके दरबार की भव्यता को उजागर करती हैं। उसकी कब्र में ऐसा खजाना मिला है जो प्राचीन दुनिया के किसी भी राजा के खजाने को टक्कर दे सकता है। मकदूनियाई सैन्य उपकरणों के अध्ययन से उसके सुधारों की क्रांतिकारी प्रकृति की पुष्टि होती है। फिलिप अपने बेटे की छाया से बाहर निकलकर इतिहास के सबसे सक्षम शासकों में से एक के रूप में उभरता है। वो अपनी शर्तों पर याद किए जाने का हकदार है। एगाई में हुई हत्या आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या ये निजी प्रतिशोध था या कोई राजनीतिक साजिश? क्या फारस ने आक्रमण रोकने के लिए इस हत्या के लिए पैसा दिया था? क्या ओलिम्पियस ने उस पति को रास्ते से हटा दिया जिसने उसे एक कम उम्र की पत्नी के लिए छोड़ दिया था? क्या सिकंदर ने अपनी शोहरत का रास्ता साफ करने के लिए इसे अंजाम दिया? हर जवाब नए सवाल खड़े करता है। वो सच 2400 साल पहले मकदूनिया के एक थिएटर में ओझल हो गया। सोचिए, अगर फिलिप एक और दशक जीवित रहता तो क्या होता? उसने फारस के आक्रमण का नेतृत्व खुद किया होता। ग्रानिकस, इसस और गौगामेला की वो लड़ाइयां जो सिकंदर ने लड़ी शायद फिलिप की जीते होती। सिकंदर ने जो शहर बसाए उनके नाम शायद कुछ और होते। प्राचीन दुनिया की पूरी कहानी सिकंदर के बजाय फिलिप द ग्रेट के इर्द गिर्द घूमती। इतिहास मकदूनिया के एक थिएटर में खंजर के सिर्फ एक वार से बदल गया। मकदूनिया के फिलिप ने 23 साल तक राज किया। उस समय के दौरान उसने एक कमजोर राज्य को महाशक्ति में बदल दिया। उसने प्राचीन दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना बनाई। उसने ग्रीस को एकजुट किया और एशिया को जीतने की तैयारी की। फिर खंजर के एक वार ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बेटे ने उसके विजन को पूरा किया और अमर प्रसिद्धि पाई। फिलिप अपनी ही कहानी में एक मामूली सा हिस्सा बनकर रह गया, लेकिन उसके बिना सिकंदर महान का कोई वजूद नहीं होता। प्राचीन पेला के खंडरों में खड़े हो जाइए, वो मकदूनियाई राजधानी जिसे फिलिप ने बनाया था। चेरोनिया के उन मैदानों पर चलिए जहां ग्रीक स्वतंत्रता का अंत हुआ था। वर्गीना के सुनहरे खजाने को देखिए जहां फिलिप दफन है। ये उस राजा की विरासत है जो इतिहास से कहीं अधिक सम्मान का हकदार था। हर विजेता को एक सेना की जरूरत होती है। हर सेना को एक बनाने वाले की जरूरत होती है। मकदूनिया के फिलिप द्वितीय ने वो हथियार गढ़ा जिसने दुनिया को जीता। सिकंदर ने तो बस उसे चलाया था।